怒りで周りが見えてなかった。 ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे सोलो लेवलिंग का न्यू एपिसोड आ चुका है। यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में डंजन का सीन दिखाया जाता है। अब यार आपको याद होगा जिन्हो के साथ भी यहाँ पे संग जिनवो जाता है रेड्स पे, तो उनमें से एक रेड पे यहाँ पे वो आया होता है। हमें दिखाया जाता है कि इधर शैडो सोल्जर्स ही ये सारा काम कर देते हैं और आराम से जिनवो यहाँ पे बैठा होता है। जिन्हो लेकिन इनको देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। तो जिनवो कहता है अरे हाँ, मैंने तुम्हें इन्हें तो दिखाया नहीं था, ये मेरा एक स्किल है, बट इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। तो यार ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स को ये लोग हरा देते हैं, जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जो जेम्स है उसको कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जिन्होंने नीचे बैठ जाता है वो कहता है कि अब प्लीज़ मेरे को मैजिक जेम्स तो कलेक्ट करने दो। तभी यहाँ पे एक सोल्जर आता है और कुछ जेम्स ला के दे देता है जिन्हो को। तो जिन्हो कहता है कि थैंक यू सो मच। दूसरी ओर यहाँ पे हमें एक बोट का सीन दिखाया जाता है जिसके पूरे चिथड़े उड़ चुके होते हैं। अब इस बोट पे सारे के सारे सिपाही मर चुके होते हैं सिवाय एक के, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। अब ये इंग्लिश बोल रहा होता है और सामने से एक बड़ा सा भारी सा बंदा आता है। ठीक है, तो यार इसको देख के उसे लग रहा होता है कि ये कोई मैजिक बीस्ट है, लेकिन ये बंदा बताता है कि नहीं, ये कोई मैजिक बीस्ट नहीं है बल्कि एक इंसान है। तो यार जिन्वो और जिन्हो का ये जो रेड मिशन होता है काफ़ी अच्छा खासा जाता है। तो ये लोग आते हैं यहाँ पे, पार्टी वार्टी करते हैं भाई, खाते पीते। ठीक है, इनके 19 क्वेस्ट मिशंस कंप्लीट हो चुके होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे जिन्हो को अपना खुद का गिल्ड बनाने के लिए इन क्वेस्ट मिशन को पूरा करना था, जिस वजह से जिन्हो उसकी मदद कर रहा था। ठीक है ना, तो यार यही मेन एम होता है अब उसका कि वो लाइसेंस लेगा जल्दी से जल्दी। और वो पूछता है कि जिन्हो का क्या सीन है। तो जिन्हो बताता है कि अब मेरे को तुम कुछ समय तक कॉन्टैक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं कहीं जा रहा हूँ। तो यार यहाँ पे जिन्हो को तो पूरी चढ़ गई होती है और वो कहता है कि अगर आपको मेरे से इतनी चिढ़ मचती है तो आप मेरे को मुंह पे बोल सकते हो, ठीक है ना, मैं आपको फिर से परेशान नहीं करूंगा। वो बताता है कि यार उसका भाई उससे 10 साल बड़ा है और वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इन दोनों ने आज तक कभी भी बैठ के साथ में बातचीत भी नहीं की है। ठीक है, तो वो यही कहता है कि काश आप मेरे भाई होते संग जिन्वो। तो जिन्वो यहाँ पे ड्रिंक करता है और कहता है कि ठीक है, फिर आज से तुम मेरे छोटे भाई हो। ओके, ये सुन के यहाँ पे जिन्वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है अच्छा ठीक है, फिर ये मीट खाइए और खाइए। दूसरा यहाँ पे हमें इस आदमी का सीन दिखाया जाता है। ठीक है, अब इसको कैद करके बंद कर दिया होता है इस जेल के अंदर। इसके बारे में बात कर रहे होते हैं ये लोग कि ये कोई फॉरेन हंटर है और इसने कहा कि ये 10 साल पहले गेट के अंदर बंद हो गया था और वहीं पे फंस गया था और अभी रिसेंट में यूनाइटेड स्टेट्स के पास ही एक गेट ओपन हुआ था, वहां से ये बाहर निकला है। इसको इंग्लिश बोलना नहीं आता और ऐसा हो सकता है कि कोई ह्यूमनॉइड बीस्ट हो और उसने इंसान का रूप ले रखा हो या फिर वो बीस्ट बोल सकता हो। इस वजह से हमने एक एस रैंक के हंटर को बुलाया है वॉशिंगटन में, मिस्टर ह्योंग मतलब डोंगसू को। ठीक है, तो ये लोग बात करते हैं इसके नाम के बारे में कि वो थोड़ा प्रोनाउंस करने में मुश्किल है, लेकिन इसका नाम है संग टू ह्योन। यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सुबह सुबह जिन्वो रेडी होता है जाने के लिए। जिना पूछती है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। तो जिन्वो कहता है मैं एक हफ्ते के लिए ट्रिप पे जा रहा हूँ। जिना पूछती है कि किसके साथ जा रहे हो, तुमने मेरे को बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो जिन्वो कहता है कि मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ और ये बोल के वो यहाँ से निकल जाता है। अब वो यहाँ पे आया होता है डीमन कासल के अंदर। आपको याद होगा कि वो सेरबरस से लड़ा था, उस समय उसका लेवल 20 था और अभी उसका लेवल ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुका है। तो अब देखते हैं वो आसानी से शायद हरा सकता है यहाँ पे बॉस को। जैसे वो यहाँ पे अंदर आता है उसे एक नोटिफिकेशन आता है क्वेस्ट का कि उसको 10,000 डीमन की सोल्स को इकट्ठा करना होगा। अब यहाँ पे वो अंदर आता है, इधर काफी सारे डीमन शामिल होते हैं। दूसरा यहाँ पे हमें जिन्हो का सीन दिखाया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे वो अपने डैड के पास आया होता है। उसके डैड कहते हैं तो तुम क्या चाहते हो कि मैं हमारा गिल्ड तुम्हारे हाथों में दे दूं? तुम्हें पता है ना जिनसुंग का प्लान, जिनसुंग जिन्हो का भाई है, ठीक है ना, तब भी तुम ऐसी रिक्वेस्ट कर रहे हो। जिन्हो कहता है कि मेरे भाई का प्लान ये है कि वो किसी बाहर वाले बंदे को गिल्ड मास्टर बनाना चाहते हैं, जो कि हमारी कंपनी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो उसके डैड कहते हैं कि ये हंटर संग जिन्वो है कि नहीं, वही जो डबल डंजन इंसिडेंट में था, वही जो कि शामिल था जब होंग डोंगसुक की टीम को खत्म किया गया था। इसके अलावा सुपरविजन डिपार्टमेंट के जो प्रिजनर्स थे उनकी मौत हुई थी, तब भी वो वहीं पे था और वो तीनों इंसिडेंट से बिल्कुल बिना खरोच के बाहर निकल गया। उसने तुम्हारे साथ हर रेड मिशन में पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा जो अभी हाल ही में रेड गेट वाला इंसिडेंट हुआ था व्हाइट टाइगर गिल्ड का, उसमें से भी वो कुछ सर्वाइवर्स को बचा के लेके आया। तो तुमने उसकी मदद से गिल्ड मास्टर का लाइसेंस हासिल किया है कि नहीं, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ये गिल्ड सौंप दूं। इसके बावजूद यहाँ पे जिन्हो यही कहता है कि मैं आपसे फिर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज यूजिन वाला गिल्ड मेरे को दे दीजिए। तो उसके डैड कहते हैं ठीक है, फिर मैं चाहता हूँ कि तुम एक ट्राई करो, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें संग जिन्वो को हमारे गिल्ड के अंदर लेके आना होगा। मैंने सुना है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड उसको अपने गिल्ड में शामिल करना चाहते हैं, तो ठीक है, उससे पहले तुम्हें उसे हमारे गिल्ड में ज्वाइन कराना होगा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तो जिन्हो कहता है हाँ जरूर। दूसरा यहाँ पे हमें डीमन कासल का सीन दिखाया जाता है। अब इधर काफी सारे डीमंस को मार दिया होता है जिन्वो ने और वो एक चीज नोटिस करता है कि वो इन लोगों की सोल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे उसे एक गेट पास मिलता है, एक एंट्री परमिट मिलता है सेकंड फ्लोर पे जाने का। तो यार ये जो गेट होता है थोड़ा दूर होता है, जिस वजह से यहाँ पे वो
आइस बेयर वाले बॉस को बाहर निकालता है और वो उसके ऊपर बैठ जाता है। यहाँ पे कुछ डीमंस आगे आ जाते हैं, लेकिन भाई ये आइस बेयर होता है, काफी खतरनाक होता है, इनको उड़ाता हुआ जाता है। इस एबिलिटी को देख के यहाँ पे जिनवू इसका नाम टैंक रख देता है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें चा हेई का सीन दिखाया जाता है, जो कि स्विमिंग करके बाहर निकली होती है स्विमिंग पूल से। उसको देख के एज यूजुअल सारी की सारी लड़की इंप्रेस हो जाती है। अब यहाँ पे चा हेई थोड़ा टेंशन में होती है, क्योंकि वो याद करती है जो बात उसकी चॉय जोंग इन से हुई थी। तो यार चा हेई यहाँ पे चॉय से यही कहती है कि हम लोग पब्लिक को ये सारी बातें क्यों नहीं बता रहे कि जो रेड आंट्स है उनके पंख भी निकल आए हैं और वो कभी भी यहाँ पे पहुंच सकते हैं, और बस कुछ ही लोगों को ये बात क्यों बताई है। तो चॉय बताता है कि देखो यार, ये एसोसिएशन का ऑर्डर है, और वैसे भी ये बात अगर हम उन लोगों को बताएंगे तो वो बेफालतू में डरने लग जाएंगे। चिंता मत करो, हमें अभी और भी ज्यादा ताकतवर होना है और इस देश का सबसे बड़ा गिल्ड बनना है। दूसरा यहाँ पे हमें फिर से जिनवू का सीन दिखाया जाता है। जिनवू ये कहता है कि जब मेरे को इस डंजन की चाबी मिली थी तो मुझे लगा था ये कोई एस रैंक का डंजन होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पे ज्यादातर जो डीमंस है वो अपर बी रैंक के हैं। अब धीरे धीरे करके उसको गेट पासेस मिलते रहते हैं, वो अलग अलग फ्लोर्स पे जाता रहता है। ठीक है, वो ये चीज़ फिगर आउट करता है कि जैसे ओरिजिनल टावर में 100 फ्लोर्स होते हैं, तो हो सकता है कि इस जगह भी 100 फ्लोर्स हों। तो यार वो अलग अलग फ्लोर्स पे जाता रहता है, धीरे धीरे करके खाता है पीता है। अब यार उसका ज़्यादा खाना भी नहीं होता और उसको घर भी जल्दी से जल्दी वापस जाना होगा, क्योंकि उसने जिना को प्रॉमिस किया है कि एक हफ्ते में आ जाएगा वो। ओके, तो उसके बाद समय भी कम है। यहाँ पे फाइनली वो जाके 10,000 डीमन सोल्स को कलेक्ट कर लेता है और वो आता है 49th फ्लोर पे। अब यार यहाँ पे 50 फ्लोर पे जाने के लिए उसको इस अवरेशियस वल्कन नाम के डीमन किंग को हराना होगा, जो कि लॉर्ड होता है लोअर फ्लोर्स का। दूसरी ओर यहाँ पे हमें इन दोनों बंदों का सीन दिखाया जाता है। ये लोग यहाँ पे अप्रोच करने आए होते हैं व्हाइट टाइगर गिल्ड से जिनवू को। अब यहाँ पे घर पे जिनवू होता नहीं, उसकी सिस्टर होती है। बस इनको लगता है कि यार इनका टाइम वेस्ट हो गया, तो ये बंदा बताता है कि ऐसा नहीं है, उसकी लोकेशन तो यहीं पे है, मतलब वो शहर से बाहर नहीं गया और शहर के बिल्कुल बीचों बीच आके उसकी लास्ट लोकेशन खत्म हो गई थी। ये बंदी पूछती तुम्हें ये बात कैसे पता, तो ये बंदा बताता है कि ये मेरा काम है। दूसरा यहाँ पे हमें फिर से जिनवू का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि बॉस को मेरे लिए छोड़ देना, बाकी सबको तुम निपटा सकते हो। यहाँ पे पूरी शैडो आर्मी आगे बढ़ती है इन डीमन से लड़ने के लिए और इग्रेस अपना कमाल दिखाना शुरू कर देता है। अब यार वो बताता है कि उसके नंबर ऑफ सोल्जर्स और उनकी इंटेलिजेंस बढ़ चुकी है और साथ में मैजिक पावर भी बढ़ चुकी है। अब वो सोचता है कि यार ये बड़ा बॉस यहाँ पे बैठा रहेगा, कब तक हिल क्यों नहीं रहा ये। तभी पलक झपकते वो गायब हो जाता है और भाई इन लोगों के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे इग्रेस भी शॉक हो जाता है इसे देख के और वो उनके ऊपर अटैक करता है। अब यहाँ पे जिनवू भी तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। वो कहता है तुमने क्या किया उनके साथ। यहाँ पे वो एक ही पंच मारता है और जिससे कि ये किंग उड़ता हुआ जाता है और भाई यहाँ पे वो उठते साथ ही चिल्लाने लग जाता है। जिनवू समझ जाता है कि ये सर्वरस का स्किल है चिल्लाने वाला। वो यहाँ पे काफी तेज आता है भागता हुआ और भाई इस बंदे की स्पीड काफी खतरनाक होती है। वो यहाँ पे जैसे अटैक करने वाला होता है जिनवू आयरन से उसकी शील्ड मांग लेता है और ये बंदा यहाँ पे कंटिन्यूस अटैक करता है जिनवू के ऊपर। जिनवू यहाँ पे एक ओपनिंग के साथ ही इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन ये किंग उसकी मूवमेंट्स को रीड कर पाता है, जो कि काफी खतरनाक बात होती है। अब वो सोचता है कि उसको उसके छोटे सर के ऊपर अटैक करना होगा, लेकिन सबसे पहले जो ये अजीब तरीके से भाग रहा है और हिल रहा है ना, इस चीज को उसे रोकना होगा। यहाँ पे वो भागता हुआ जाता है एक बिल्डिंग के पास और मैं आपको बता दूं ये फाइटिंग सीन्स काफी ज्यादा खतरनाक और कमाल के हैं। ये सारे के सारे सीन्स आप टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में एपिसोड की लिंक शेयर कर दी है। यहाँ पे फाइनली उसको फंसाने के बाद वो उसके गले के ऊपर अटैक करता है और हरा देता है उसको। ओके, दूसरा यहाँ पे डोंगसू इस बीस्ट के पास यानी कि संग के पास आ चुका होता है। मैं इसको संग ही बोलूंगा, संग 2। डोंगसू कहता है अच्छा तो आजकल के मैजिक बीस्ट इंसानी रूप भी लेने लगे हैं। तो संग 2 कहता है कि तुम चाहे तो मेरे डीएनए टेस्ट करा सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो डोंगसू कहता है यार बेफालतू का काम दे दिया मुझे। तो संग 2 कहता है कि क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। डोंगसू कहता है चुप हो जाओ। संग 2 कहता है कि इंसानों को गेट्स और मैजिक बीस्ट के बारे में कितना ही पता है। डोंगसू कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम। तो संग 2 कहता है कि तुम्हें गेट्स और मैजिक बीस्ट के बारे में क्या क्या पता है। डोंगसू कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, कहना क्या चाहते हो। संग 2 कहता है डंजियंस, गेट, मैजिक बीस्ट ये बस एक चेतावनी है एक आने वाली तबाही के बारे में। तो डोंगसू कहता है क्या तबाही। तो संग 2 कहता है हाँ, आज तक की सबसे ज्यादा खतरनाक तबाही। मेरा बस एक ही गोल है, उस तबाही को रोकना। तो डोंगसू कहता है ये बकवास बंद करो, तुम्हें पता भी है कि इस दुनिया में कितने हंटर्स हैं। अगर हमने सारे के सारे हंटर्स को इकट्ठा कर लिया तो संग 2 कहता है कि कितने भी लोगों को इकट्ठा कर लो तुम उस ताकत का सामना नहीं कर पाओगे, वो सब खा लिए जाएंगे और खत्म कर दिए जाएंगे। हाँ वैसे तुम्हारे अंदर भी थोड़ी बहुत ताकत है। तो डोंगसू ये सुन के चिढ़ जाता है। वो कहता है कि वैसे देखा जाए तो तुम जैसे मैजिक बीस्ट का भी एक इंसानी नाम है, यहाँ तक कि तुम्हारे बीवी और बच्चे भी हैं। मेरे को बताओगे तुम्हारे बच्चे का नाम क्या है, क्या तुम्हें याद है अपने बच्चे का नाम। तो भाई यहाँ पे संग 2 बताता है कि उसके बेटे का नाम जिनवू है, मतलब ये जिनवू का पापा है भाई। संग 2 कहता है कि तुम्हारे अंदर इतना मर्डरस इंटेंट क्यों है। डोंगसू कहता है कि मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाला। तो संग 2 कहता है बताओ मुझे। तो डोंगसू कहता है देखो मैं तुम्हें एक ही चीज बता सकता हूँ कि तुम्हारा बेटा मारा जा चुका है और अगर तुम्हारे कुछ आखिरी शब्द है तो तुम उसे नर्क में जाके मिल सकते हो, ठीक है, उसे खुद ही बता देना। तो यार यहाँ पे इन दोनों का ऑरा रिलीज होने लग जाता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है फिर से जिनवू का सीन, उसकी आर्मी यहाँ पे आगे बढ़ रही होती है। तो बेसिकली यहाँ पे उसने वो 50 फ्लोर वाले बंदे को तो हरा ही दिया था, अब वो आगे आ चुका होता है। इधर एक स्केलेटल किंग होता है, उसको भी वो हरा
देता है, उसका लेवल अप हो जाता है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक तबाही का सीन जहाँ पे एक बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। यहाँ पे कुछ फायर फाइटर्स होते हैं, कुछ ऑफिशियल्स होते हैं, वो कहते हैं मैंने सुना है जब भी एस रैंक के हंटर्स लड़ते हैं तो उसकी ताकत से पूरे आसपास के एरिया में तबाही मच जाती है। अच्छा वो हम लकी थे जो कि हम उस बिल्डिंग में शामिल नहीं थे। मतलब पलक झपकते ही लड़ाई शुरू होते साथ ही खत्म हो गई। भाई डोंगसू हार गया अबे भाई, और संगटू किधर गया? दूसरी ओर यहाँ पे हमें जिन्वू का सीन दिखाया जाता है, उसका खाना पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है और वो यहाँ पे 75th फ्लोर पे आ चुका होता है। 25 फ्लोर्स और बचे हुए हैं, उसको और भी ज़्यादा आगे जाना है, मतलब उसके पास इतना समय नहीं है। वो बताता है उसको ये इयररिंग मिला था बिग बॉस से जो कि 50th फ्लोर पे था, ये नेकलेस उसे मिला था उस स्केलेटन से जो अभी अभी मरा है। इन दोनों ही आइटम्स के काफ़ी अच्छे खासे इफेक्ट्स हैं। अब जो डिस्प्ले पे दिखा रहा है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि एक और बॉस बचा है जो कि लेवल 2 का है। इसके अलावा यहाँ पे एवरेशियस ग्लास है जो कि काफ़ी कमाल का है, लेकिन जिन्वू के किसी काम का नहीं है तो वो किसी और को दे देगा। अगर मैजिक सोल्जर्स के पास ये होगा तो उनकी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे ये कर्स रैंडम लूट बॉक्स है जो कि उसने क्वेस्ट रिवॉर्ड्स में चूज़ किया था, लेकिन अब वो उसको हासिल नहीं कर सकता तो उसे थोड़ा पछतावा हो रहा है। इसके अलावा उसे यहाँ पे एक की मिली होती है जिसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन उसे दिखाई नहीं जाती। अब वर्ल्ड ट्री फ्रेगमेंट के लिए उसको यहाँ पे पहला और दूसरा इंग्रेडिएंट मिल चुका होता है जो कि ज़रूरी है एलिक्सिर ऑफ लाइफ बनाने के लिए। 2 चीज़ें मिल चुकी है, एक बचा हुआ है जिसके बाद वो अपनी मॉम को बचा सकता है, लेकिन अभी के लिए उसको वापस जाना होगा। अगली बार जब वो आएगा तो वो ज़रूर उसको हासिल करके जाएगा। ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक।